IBC 24 के खास प्रोग्राम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंबल के पानी की, जिस पर राजस्थान सरकार का कब्जा है। वो चाहता है तो पानी देता है और नहीं चाहता तो पानी पर बार बार अंकुश लगा देता है। ये हालात एक बार के नहीं हैं बल्कि कई बार के हैं, जिसके चलते चंबल के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। ऐसे में आज ग्राउंड लेवल पर IBC 24 की टीम पहुंची है, जानेगी कि आखिर चंबल के पानी पर पहरा होने से किसानों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंबल नदी के पानी पर इन दिनों तकरार है। वो इसलिए कि मध्य प्रदेश के हक के पानी पर राजस्थान का कब्जा है, जिसके कारण आए दिन राजस्थान सरकार चंबल नदी के पानी पर कटौती कर देती है। ये हालात एक दो दिन के नहीं है, बल्कि सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। ताजा हालात ये है कि राजस्थान कोटा बैराज डैम से चंबल नदी को मिलने वाले पानी में 1500 से लेकर 1700 क्यूसेक पानी में कटौती कर दी गई है। ये हालात तब हैं जब सरसों और गेहूं की फसलों को पानी की बेहद जरूरत है। ऐसे में चंबल के किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। IBC 24 चंबल नदी के किनारे किनारे उन गांवों में ग्राउंड लेवल पर पानी की पड़ताल पर निकला है, जहां पानी न मिलने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं। IBC 24 चंबल के पानी की पड़ताल करते हुए पहुंचा मुरैना जिले के गांव में, जो चंबल नदी के किनारे बसा है। लेकिन इस गांव के किसान बेहद परेशान हैं। परेशानी की वजह चंबल के पानी में कटौती के साथ साथ एक हफ्ते के लिए पानी को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रबी की फसल यानी कि गेहूं और सरसों के लिए पानी देना है। ऐसे में क्या कहता है किसान? IBC 24 उन किसानों की आवाज को जानने के लिए उनके खेतों में पहुंचा। चंबल के किसान हमेशा पानी के चलते बहुत परेशानी में रहते हैं। एक बार फिर से राजस्थान ने चंबल के पानी पर पहरा लगा दिया है, यानी कि पानी दे रहे हैं लेकिन बहुत कम दे रहे हैं क्वांटिटी में। पहले तो बंद कर दिया था, लेकिन अब जब सरकार और उनके जल संसाधन विभाग के जो अधिकारियों में बातचीत हुई तो फिर कम दे दी। हमारे साथ में कई सारे किसान मौजूद हैं। कई किसानों की फसलें हैं वो सूख रही हैं, जैसे तैसे पानी के जुगाड़ कर रहे हैं अपने खेतों में पहुँचाने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये नौबत बार बार क्यों आती है? क्या कहेंगे आप, बार बार नौबत ऐसी क्यों पैदा हो जाती है? भाई यहाँ MP के किसानों को समय से पानी नहीं मिलता है, और वो भी पानी क्या है कि राजस्थान सरकार जितना पानी अपने को कम से कम 3900-3500 क्यूसेक पानी चाहिए, मानो यहाँ मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ से भिंड तक। कभी कभी तो नहर में पानी आता है, भिंड तक पहुँच भी नहीं पाता है। यहाँ के किसान तो मानो जब यहाँ हम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे परेशान हो रहे हैं, यहाँ के किसानों को ही पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, फसल सूख रही है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ तक है सरकार को इस पे, किसान बेचारा कोई 4 बीघा वाला है और उसकी फसल सूख गई तो वो फिर साल भर क्या करेगा? उसके पास क्या व्यवस्था है? वो तो बेचारा भूखा ही मरेगा ना। दादा कितनी परेशानी होती है, क्योंकि ये एक दिन की समस्या तो नहीं है कि इस साल की समस्या नहीं है, हर साल इस तरह की समस्या आ जाती है। साल की भारी परेशानी है, पूरी ठीक से बंजर पर ही है, जमीन पूरी बंजर पर ही है हमारी, तो नीचे चंबल में खाते की जमीन पूरी। पानी को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। सरकार इस तरफ से पानी आ रहा है ऐसे बोल देते हैं, और पानी पूरे हमारे लिए तो कभी नहीं मिलता है, कई साल भी। तो अब तो गेहूं की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है पूरे साल के लिए। क्या कहें, सरसों की और गेहूं की फसल सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैसे मैनेज करते हैं? क्या दूर से पानी लाते हैं या किस तरह से पानी का क्या करते हैं? पानी एक तो हमारा वो ऊंचा है, मतलब 14 ऊंची है, तो पानी चढ़ता नहीं है और पानी कम आता है नहर में, उसके कारण सूख जाते हैं। एक बार पानी मिला है तब से पानी नहीं मिला है, और जब गेहूँ बाली पे हो गया अभी तक पानी नहीं मिला है। दूर से लाना पड़ता है, किसी पैसा वाले उनने बोर खुदा लिया है तो उनका पैसा लग जाता है, गरीब लोगों को कुछ मिलता नहीं है पानी ये परेशानी ज़्यादा है। तो दादा कितने किसान परेशान हो रहे होंगे आप जैसे कि पानी के बारे? बहुत 80-100 किसान परेशान रह रहे हैं साहब, बहुत से परेशान है किसान, कई गाँवों के परेशान हैं।
हमारे एरिया में पानी ना नहीं आए पावा थी, बिल्कुल सूखा। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या, क्योंकि ये मामला लगता है कि सरकार के बीच में फंस रहा है, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार, क्योंकि सरकारें अलग अलग हैं, कोई कांग्रेस की सरकार है तो कोई बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो और पानी फंस गया, पानी दे ही नहीं रहे, पानी नहीं आ रहा। तो आप समझ सकते हैं कि एक दूसरी वजह ये भी है कि जो बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो समन्वय है वो बैठ नहीं पाता, और जिसके चलते लगातार पानी पर पहरा राजस्थान सरकार के द्वारा बैठाल दिया जाता है और लगातार पानी में भी कटौती की जाती है, मनमाफिक पानी दे देते हैं, जिसके कारण चंबल के किसान बेहद परेशान भी होते हैं। रबी की फसल का सीजन है, ऐसे में गेहूं और सरसों की फसल के लिए इस समय पानी की बहुत जरूरत है, लेकिन ऐन वक्त पर राजस्थान सरकार ने 1500 से 1700 क्यूसेक पानी की सप्लाई कम कर दी है, जिसके कारण 60,000 से भी ज्यादा किसानों की फसल के सूखने का खतरा मंडराने लगा है। रबी की फसल का सीजन है, लेकिन ऐन वक्त पर सरसों की और जो गेहूं की फसल है उसको पानी देने की ज़रूरत है, लेकिन राजस्थान सरकार ने पानी पर पहरा लगा दिया है और साथ ही 17 क्यूसेक्स जो पानी है राजस्थान से कम छोड़ा जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के जो मुरैना और भिंड के अटेर और उमरी में जो फसलें होती है उनके लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते 60 से 80 हज़ार किसानों के सामने फसल पर उनकी संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नहर में कम पानी छोड़ने के विवाद में कोटा बैराज से चंबल नहर में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। समझौते के अनुसार 3900 क्यूसेक पानी नहर में छोड़ने की बजाय अभी भी 2400 क्यूसेक से भी अधिक पानी की मात्रा न बढ़ाए जाने पर मध्य प्रदेश ने पूर्व में गांधी सागर बांध से पानी रोक दिया था। बाद में राजस्थान ने कोटा बैराज से चंबल को पानी बंद कर दिया, जिसके बाद कोटा बैराज से चंबल की नहर में पानी बंद रहने से उससे जुड़ी हुई नहरें खाली हो गई। राजस्थान ने चंबल नहर पर मध्य प्रदेश के विरोध के बाद भी 5 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और इसी संख्या में क्रॉस रेगुलेटर बना लिए। इनमें अतिरिक्त पानी की खपत होती है। मध्य प्रदेश ने इस संबंध में राजस्थान को लगातार पत्र भी लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पानी की माप के लिए स्काडा सिस्टम के लिए भी राजस्थान को 75% फंड दिया जा चुका है, लेकिन सिस्टम अब तक नहीं लगा। चंबल नदी के पानी को मुरैना के साथ साथ भिंड के अटेर और उमरी को भी दिया जाना है, लेकिन जल संसाधन विभाग इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते जो किसानों की खड़ी फसल है वो सूखने की कगार पर आ गई है। पानी का कैसे इंतजाम करना पड़ता है आप लोगों को? क्या करें सर, अंजन पंजन रख के और करते हैं, ट्यूबवेलों से करते हैं। पानी जब फसल सूखती है तो क्या करें फिर, बस 15 दिन इधर दे देते हैं, 15 दिन उधर दे देते हैं, जब तक इधर फसल सूख जाती है। और किसी भी खेत में तो पानी पहुंचता भी नहीं है सर। हर बार ऐसी यही हालती होती है, बस 15 दिन के 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं। किसी जो पेनाल के बगल में उसके लगता पानी, उसका खेती भर जाती है और पीछे का खेत रह जाता है। सबसे परेशानी उसमें पता पानी लेगा ही नहीं। और इन लोग कहते हैं आपासी दो, फलान दो, जब खेती में पानी ले रहा आपासी किस बात की दे जनता? किसान लोग तो मरा रहा, फसल सूख गई, ऊपर से सरकारों को आपासी भी भरो। खास बात यह है कि चंबल में कोटा बैराज से पानी लाने के लिए मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग 75% राशि खर्च करता है, जबकि 25% राशि राजस्थान। फिर भी चंबल के पानी पर कब्जा उसी का रहता है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों ने सरकार से भी गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा, जिसके कारण लगातार राजस्थान का दबदबा चंबल के पानी पर बना हुआ है। लेकिन जब किसान परेशान है तो जो पानी कटौती के साथ मिल रहा है उसके वितरण में चंबल के जल संसाधन विभाग को भी बड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन किसानों के हंगामे और उनकी फसलों को देखते हुए कम मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। ये मुरैना जिले की मेन कैनाल है, जहां से मुरैना जिले के लिए पानी छोड़ा जाता है, भिंड के लिए, अटेर और उमरी के लिए पानी छोड़ा जाता है। कल तक यहाँ पानी नहीं था, लेकिन अब जब किसानों का दबाव बढ़ा, किसानों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद फैसला लिया गया, जल संसाधन विभाग ने ये पानी छोड़ा है। लेकिन फिर भी राजस्थान ने मध्य प्रदेश के जो पानी पर लगभग 1700 से क्यूसेक्स जो पानी है कम छोड़ा है, और आप देख सकते हैं कि ये अभी पानी छोड़ा जा रहा है। और कोशिश यही है कि किसानों को परेशानी नहीं हो, लेकिन फिर भी देखा जाए तो किसानों का कहना है कि जितनी अवधि में ये उनका जो पानी बंद हुआ था उसके चलते उनकी कई सारी जो फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, वो बर्बाद हो गई हैं। लेकिन ये हालात एक बार के नहीं है, बार बार इस तरह के हालात हैं। राजस्थान से पानी कम कर दिया जाता है तो ये पैदा होते हैं। और आप हमारे साथ में ये जो पंप सहायक यंत्री हैं इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज पानी छोड़ा गया, पहले क्या स्थिति थी और पानी कब छोड़ा गया, कितना छोड़ा गया है? पानी 18 तारीख को फूट गई थी, पहले 18 को चालू हुई और अब तक LAMC में चल रहा था। कल 9 तक, 8 को 9 को छोड़ा अपन ने
ABC में 300 क्यूसेक और आज छोड़ा है 400 तो 400 आज छोड़ा है तो 800 करीबन 712 चल रहा है। तो अभी मुरैना साइड में पानी नहीं छोड़ रहे थे, क्या वजह थी उसके पीछे? क्या पानी कम आ रहा था? पानी कम आ रहा था ऊपर से। कितना पानी कम आ रहा था? पानी आ रहा था 1800 करीबन। हाँ 1800 पानी आ रहा था। हाँ अच्छा अच्छा। अब आज 1900 1950 चल रहा है। तो अब पर्याप्त पानी मिलेगा किसानों को? पर्याप्त कहाँ से मिलेगा? ज़्यादा बढ़ेगा तो दोनों साइड चलेंगी, नहीं एक बंद करनी पड़ेगी, एक चालू रखना। तो लेकिन किसान किस तरह का विरोध कर रहे थे? क्या किस तरह का माहौल बना रहे थे? आपके पास आए थे? वो इसलिए बना रहे थे कि इस नहर को बंद करो, इस 20 दिन हो गए, 22 दिन हमारी को खोलो। अच्छा। हाँ तो अब उनका आदेश तो था नहीं साहब का, इसलिए उसमें 300 क्यूसेक पानी छोड़वाया। 400 पहले था कल का और 400 700 करीब छोड़ दिया, 750। लेकिन हर बार यही हालत पैदा होते हैं, हर साल इस तरह के पानी का संकट रहता है। राजस्थान से कम पानी मिलता है? राजस्थान से कुछ कम पानी मिलता है। अब जहाँ दो ऐसे 2500 करीब मिले तो दोनों साइड चले, 2500 2800 मिले तो दोनों साइड चले। तो आप देख सकते हैं ये हालात एक बार के पैदा नहीं होते, बार बार ऐसे हालात पैदा होते हैं। लेकिन किसानों का जब दबाव बढ़ा तो यहाँ पर पानी खोला गया है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जितना पानी किसानों को चाहिए होता है उतना पानी नहीं है। और क्योंकि जो राजस्थान सरकार ने यानी कि कोटा बैराज से जो पानी मिलता है, मध्य प्रदेश के चंबल को पानी मिलता है, यानी कि भिंड और मुरैना के लिए पानी जाता है, उस पानी में लगभग 1700 क्यूएक्स पानी की कटौती कर दी गई है, जिसके चलते यहाँ पर किसानों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत पानी छोड़ा गया, देखना होगा कि उससे किसानों को कितनी राहत मिलती है। वहीं कोटा बैराज से चंबल नहर में पानी की मात्रा घटाने के कारण जल संसाधन विभाग ने 7 दिन के लिए मुरैना जिले की सभी नहरों से सिंचाई को बंद कर दिया है। भिंड मैन कैनाल के जरिए उमरी और अटेर क्षेत्र को पानी देने की तैयारी की गई है। इसके लिए नहर से पानी दिया जाना है। नहर फुल डिस्चार्ज से बहे, इसके लिए कोटा बैराज से 3900 क्यूसेक पानी प्रतिदिन दिया जाना जरूरी है। लेकिन बीते दिन से कोटा के अधिकारी चंबल नहर के लिए 2400 क्यूसेक पानी दे रहे थे, जिसके चलते भिंड जिले के अटेर और उमरी के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए जल संसाधन विभाग ने भिंड मैन कैनाल और अंबाह ब्रांच कैनाल को फुल डिस्चार्ज चलाने का निर्णय लिया है। दोनों नहरों में पानी की मात्रा अधिक रहे, इसके लिए मुरैना जिले की लोअर मैन कैनाल मुरैना ब्रांच कैनाल को 7 दिन तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। चूँकि अंबाह ब्रांच कैनाल में पानी चलाया जाएगा, इसलिए इस नहर के पानी का दोहन रोकने के लिए सिंचाई विभाग के कर्मचारी नहर पर पेट्रोलिंग करेंगे। अभी राजस्थान से हम लोगों को पानी जो हमारा एग्रीमेंट है 3900 क्यूसेक्स का, उतना पानी वो नहीं दे रहा है। उसके विरुद्ध में वो हमको 2700 क्यूसेक्स पानी दे रहा है, तो 1100 क्यूसेक्स पानी हमको कम मिल रहा है। उसके कारण हमारे यहाँ भिंड जो क्षेत्र है तो उसमें पानी पहुँचाने के लिए हमको श्योपुर की सबलगढ़ की नहरों को बंद करना पड़ा, जिससे पानी हमारे कोतवाल डैम में आए और फिलौआ बांध में आए, और उससे फिर हम भिंड में मुख्य नहर को चला करके अंतिम छोर तक पानी पहुँचा सकें। मुरैना और भिंड जिलों की फसलों की बात करें तो किसानों के मुताबिक पानी का संकट बीते 2 महीने से है। चंबल नहर से पानी नहीं मिल रहा है, ट्यूबवेल से पानी नहीं आ रहा है, जैसे तैसे वो दूसरी जगह से पानी को लिफ्ट करके लेकर आ रहे हैं, तो पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण गेहूं की फसल की ग्रोथ इस समय 3 से 3.5 फीट तक होनी चाहिए, वो 1 फीट पर अटकी हुई है। साथ ही पीली भी पड़ रही है। चंबल नदी से पानी नहीं मिल रहा है तो कई गांव के जो खेत हैं वो वहां पर आप देखेंगे कि जो फसलें हैं नष्ट हो गई है। जो अभी हालात हैं, यानी कि ये गेहूं की फसल है, इसको अब लगभग 3 फीट ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन पानी नहीं मिल पाया पर्याप्त, तो जिसके चलते ये आपको देखिए दिख रही होंगी फसलें सूखने पर हैं, पीली सी पड़ गई है। और जो उसका साइज होता है वो 3 फीट लगभग होना चाहिए इस समय, लेकिन कम है। तो पहले तो जानेंगे हम किसानों से कि आखिर ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं। सर, ये पानी न होने के कारण सब समस्या है। ना तो नहर 2 महीने से नहर का पानी नहीं आया है, उसके बाद पानी न लगने के कारण ये फसल पूरा सूख गया। यही समस्या है कि सरकार से या हम कहते हैं या किसी यहाँ जो भी ऑफिसर आते हैं उनसे बोलते हैं कि हमारा कब्जा है ही नहीं नहर के पानी पे, पूरा राजस्थान सरकार का कब्जा है, तो वहाँ पानी छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये हालात एक दिन के तो है नहीं, हर साल रहते हैं। हर साल रहता है सर, हर साल का है। हर साल मतलब हर साल मुसीबत रहती है पानी की सर। ये इससे अंबा ब्रांच से पूरा जो है ना सकरवारी का क्षेत्र पूरा इससे प्रभावित है।
पानी से पूरा क्षेत्र प्रभावित है, पूरी फसल पूरी नष्ट है सर। किसान मतलब इतना परेशान है पानी के लिए कि कोई सिंचाई के लिए कोई भी यहाँ साधन नहीं है पानी के लिए। तो कहा जाए कि चंबल के पानी पर राजस्थान सरकार का कब्जा है, वो अपने मुताबिक खोलता है, अपने मुताबिक देता है, अपने वहाँ के किसानों को खेती के लिए पानी दे रहा है, लेकिन चंबल के किसानों के लिए पानी नहीं है। इधर के किसानों के लिए पानी पर्याप्त मिल ही नहीं रहा है। राजस्थान सरकार अपने किसानों के लिए पानी दे रही है, उधर के MP मध्य प्रदेश सरकार के लिए कोई वो नहीं दे रही पानी सर। भाई साहब, कैसी हालत है आपके खेत की बात करें तो अभी इस फसल को क्या हालात होना चाहिए, और अभी पानी नहीं मिलने के कारण इसकी हालात क्या है? क्या सूख गई है या किस तरह की हालात है इसके? हाँ सर, ये पानी बगैर फसल मतलब बड़ी नहीं है और छोटी रह चुकी है। इसकी पानी न मिलने के कारण ये फसल सूख चुकी है। पानी की समस्या बहुत गंभीर है, पानी नहीं है सर, इसीलिए ये फसल सूख चुकी है। हमारे जो संवाददाता हैं मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर हैं, और वो लगातार यहाँ पर देखते रहते हैं, समस्याओं को देखते रहते हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास लगातार किसान आते रहते हैं। क्यों किस तरह के हालात रहते हैं, क्यों आखिर चंबल के पानी पर राजस्थान सरकार का कब्जा क्यों है? बिल्कुल साफ तौर से अगर एक चीज़ देखी जाए कि पहले तो ये सरकारें भी वो लगा देती कि नहरें कच्ची थी, पानी नहीं आ पाता है, लेकिन अब तो नहरें भी पूरी कंक्रीट हो गई है। और चूँकि राजस्थान सरकार की बात की जाए तो कोटा जो यहाँ से नहर का पानी जो शुरू होता है चंबल का पूरा वो है वो राजस्थान के कब्जे में, इसीलिए MP को कम मिलता है। और अगर चंबल की बात की जाए तो चंबल का जो पूरा क्षेत्र है, चाहे भिंड तक हो, तो वो मध्य प्रदेश की सीमा में सबसे ज़्यादा लगता है। लेकिन पानी की जब बात आती है, चाहे उत्तर प्रदेश ले जा रहा हो या राजस्थान ले जा रहा हो, वही सबसे ज़्यादा है। या तो कहीं ना कहीं सरकारों की से बात करने में कमी रहती है, उधर कांग्रेस की सरकार रहती है, यहाँ BJP की सरकार रहती है, तो ये भी सबसे बड़े सवाल आते हैं निकल कर कि सरकारों दोनों सरकारें एक जैसी नहीं रहती हैं। वहाँ कांग्रेस की रहती है तो यहाँ BJP की, यहाँ BJP की तो वहाँ कांग्रेस की, तो ये बदलाव भी कहीं ना कहीं निकल के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आती हैं, जिससे किसान काफ़ी परेशान रहता है। और ये मुरैना नहीं, मुरैना के अलावा अगर अम्बा तहसीलों की बात की जाए तो सबलगढ़ है, ज्वारा कैलारस है, और अपना क्या कहते हैं मुरैना का कुछ हिस्सा है, अम्बा पूरसा का है, और अटेर और मेहगाम और उमरी तक ये भिंड जिले तक पानी जाता है। लेकिन मुरैना के किसानों को सही समय पर पानी नहीं मिल पाता है, तो भिंड के किसान तो इससे भी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये हालात आप समझ सकते हैं, ये हालात किस तरह के, ये अकेले चंबल के मुरैना के नहीं है बल्कि भिंड के भी हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मध्य प्रदेश को पानी नहीं मिल पाता है, बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पानी मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान से ये कोटा बैराज से पानी आता है, इसलिए ज़्यादा कब्जा राजस्थान सरकार का रहता है। वो अपने मुताबिक पानी देता है, अपने मुताबिक नहीं भी देता है, जिसके चलते हजारों किसानों की जो फसलें हैं चंबल में वो सूखने की कगार पर आ गई है। राजस्थान के कोटा से पानी लेने के लिए जल संसाधन विभाग ग्वालियर के मुख्य अभियंता RP झा ने कोटा पहुंचकर वहां के आयुक्त को 3 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि दी है। ये पैसा चंबल नहर के मेंटेनेंस के एवज में हर साल राजस्थान को मध्य प्रदेश से दिया जाता है। राजस्थान के अफसरों की दलील है कि कोटा क्षेत्र के किसान 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लहसुन की खेती कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पानी का उपयोग पहले से बढ़ा है। साथ ही उनकी प्राथमिकता उन्हें पहले पानी देने की है। ऐसे में चंबल का किसान परेशान है और वो इसे मध्य प्रदेश सरकार की कमजोरी मान रहा है, जिसके कारण उससे सरकार राजस्थान से पानी नहीं दिला पा रही है। पानी बहुत कम चल रहा है, कम से कम 1-2 फुट नीचे चल रहा है बस पानी। हाँ, उसमें बिल्कुल बहुत दिक्कत आ रहा है, पानी बिल्कुल चल ही रहा है। कोई ट्यूबवेलों से, कोई वैसे, कोई लाट का व्यवस्था करके अपना मोटर वोटर धर के कोई अपना सिंचाई करता है धीरे धीरे। क्या करे, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है सर। अरे बहुत समस्या आ रही है साहब, गेहूं की फसल सूख गई, माने एक ही लेपा हो पाया है और दोबारा पानी आया ही नहीं है, 2 महीना हो गया और पूरी फसल है वो नष्ट सी समझो। राजस्थान सरकार का ही कब्जा है चंबल के पानी पर। क्यों? ये सरकार का वो है, सरकार पता नहीं क्यों कब्जा है सरकार का, लेकिन चंबल के पानी पे राजस्थान सरकार का। यहाँ फसल सूख रही है रबी की, न सरसों के लिए पानी है, न गेहूँ के लिए पानी है, और कम से कम सरसों पूरी सूख रही, गेहूँ सूख रहे हैं, फसल पूरी वो है प्रभावित है। पानी में कटौती सर, 1-1.5 महीने से पानी नहीं है नहर में। मध्य प्रदेश में बने चंबल के बांध का पानी सिंचाई के लिए राजस्थान के किसानों को तो भरपूर मात्रा में मिल रहा है, लेकिन श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले के किसान पानी को तरस रहे हैं। सिंचाई के पीक सीजन में चंबल के पानी पर राजस्थान ने कब्जा जमा रखा है। मध्य प्रदेश को करार के अनुसार 3900 क्यूसेक पानी चालू रबी सीजन में एक दिन भी नहीं दिया गया है, जबकि जल संसाधन विभाग द्वारा चंबल कमांड क्षेत्र में गेहूं की सिंचाई के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए कम से कम 3500 क्यूसेक पानी की डिमांड की जा रही है, लेकिन 1500 से 1700 क्यूसेक पानी घटा दिया गया है। बावजूद इसके शिवराज सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बातचीत का दौर जारी है,
सबको अपने हक का जल उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के बीच राजनीति का सवाल नहीं उठता। भाजपा इसमें विश्वास नहीं रखती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मुद्दे को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। जल्द सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है। और हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान का कब्जा कुछ ज्यादा ही रहता है और उसका सीधा असर जो है किसानों पर, किसानों की खेती पर। सीधी बात करता हूँ, जब मध्य प्रदेश की बागडोर एक किसान का बेटा संभालता है, उस व्यक्ति का नाम शिवराज सिंह चौहान जी है। मध्य प्रदेश के हित की, मध्य प्रदेश की सम्मान, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कोई समझौता नहीं। जो हमें पानी चाहिए वो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दोनों सरकारें मिलकर कोई समाधान सकारात्मक निकलने वाला। अच्छा, राजस्थान की सरकार ये तर्क दे रही है कि वहाँ पर ज़्यादा हेक्टेयर में किसान जो है लहसुन बो रहे हैं, तो क्या चंबल ग्वालियर में किसान लोग नहीं बो रहे हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फसल कहीं की भी हो, देश में किसी भी कोने में अन्नदाता हो, उसको पानी, बिजली और सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं हमारे देने का संकल्प है, कोई सी भी सरकार हो। और जबकि विशेषकर हमारे राज्य के प्रधानमंत्री जी अब रोज सुन रहे हैं कि राज्य के विकास और प्रगति की बुनियाद हमारा अन्नदाता है और किसानों के साथ कोई अन्याय सहन नहीं करेंगे। चंबल के पानी पर राजस्थान के कब्जे का विवाद कोई इस साल का नहीं बल्कि दशकों का है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस विवाद को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिसके कारण हर बार चंबल में किसानों के सामने जल संकट गहराने लगता है। लेकिन इस बार हालात दूसरे ये भी हैं कि अब चंबल से पीने का पानी ग्वालियर लाया जाना है। लेकिन जब चंबल से किसानों को ही पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है तो पीने के लिए क्या मिलेगा? चंबल के पानी पर राजस्थान सरकार का कब्जे का विवाद कोई इस साल का नहीं है बल्कि कई सालों का है, यानी कि दशकों का विवाद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने कोई इस पर ठोस रणनीति यानी कि कोई एक पहल नहीं की है जिससे ये विवाद सुलझ सके। हर साल इस तरह की परेशानी किसानों के सामने होती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बार के केंद्रीय बजट में चंबल से ग्वालियर को पानी देने की भी बात उठने लगी है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब किसानों को ही पानी नहीं मिल पा रहा है तो ग्वालियर के लोगों को पानी का कैसे मिल पाएगा? कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 चंबल।